एक आदिवासी महिला भारतीय पत्रकार और कवि के रूप में लगातार वह हिंदी में आदिवासी समुदाय के लिए कविता और पत्रकारिता लिखती रहती हैं। उनकी पत्रकारिता कार्य उन परिस्थितियों के लिए विरोध की अभिव्यक्ति है जिसके तहत एक आदिवासी समुदाय भारत में पीड़ित है। जैंकिटा करकेट्टा एक आदिवासी महिला पत्रकार जिनकी कविता आपके दिल को छू जाएंगी। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुंडारी न्यूज जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ न कुछ अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह आदिवासी से जुड़े हुए अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैंकिटा करकेट्टा का जन्म 3 अगस्त 1983 को पश्चिम सिंहभूम बिहार राज्य, जो अब झारखंड में है, के खुड़पोस गांव में हुआ था। यह गांव झारखंड और ओडिशा राज्यों के बीच की सीमा पर सारंडा वन के क्षेत्र के किनारे पर स्थित है। करकेट्टा आदिवासी ओरांव समुदाय से संबंधित हैं। उनके पिता शुरुआती दौर में एक चर्च स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया करते थे और फिर अस्थायी रूप से पुलिस बल में तैनात हो गए। करकेट्टा ने 2006 में रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में जनसंचार और वीडियो प्रोडक्शन का अध्ययन किया, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं, और फिर 2009 में स्नातक की डिग्री के लिए स्नातक भी किया। 2016 में उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री पूरी की। करकेट्टा ने स्थानीय पत्रकारों द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाने वाली तीव्र हिंसा को देखने के बाद पत्रकार बनने का फैसला किया। 2010 से 2013 तक वह दैनिक जागरण के रांची संस्करण में एक रिपोर्टर के रूप में कार्यरत थी। 2014 में उन्होंने झारखंड के 5 जिलों में आदिवासी और खनन विषय पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के छात्रवृत्ति धारक के रूप में काम किया। 2019 से वह भारतीय समाचार पोर्टल दी वायर के हिंदी संस्करण, दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर के रांची संस्करण के लिए एक फ्रीलांसर रही हैं। अपने पत्रकारिता कार्यों के अलावा करकेट्टा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। 2015 में वह झारखंड के खूंटी जिले के सिमडेगा के आदिवासी गांवों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम भी कर रही है। यह काम कक्षिणा फाउंडेशन कोलकाता द्वारा प्रायोजित है। अपने पत्रकारिता कार्यों के अलावा करकेट्टा हिंदी में कविता लिखती हैं। व्यक्तिगत कविताएं प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उदाहरण के लिए साहित्यिक और शोध संगठन भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली की पत्रिका नया ज्ञानोदय में, या वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की साहित्यिक पत्रिका परिचय में। हिंदी में पहला कविता संग्रह अंगोर शीर्षक से 2016 में प्रकाशित हुआ था। कविताओं का दूसरा संग्रह 2018 में जादों की जमीन यानी कि जाड़ों की जब भूमि शीर्षक से आया। कविता के द्विभाषी खंड ग्लूट 2016 में और टाइप रूट्स 2018 में जर्मन प्रकाशित भी हुए थे। विश्व स्वदेशी समुदाय दिवस 2020 के लिखी गई कविता माय आदिवासी होने में करकेट्टा अपनी आदिवासी पहचान को संबोधित किए। 2020 से करकेट्टा अन्य बातों के अलावा विभिन्न आदिवासी समुदायों के शिक्षित सदस्यों के उद्देश्य से निबंधों के रूप में खुद को व्यक्त भी कर रही है। आत्म आलोचनात्मक पाठ आदिवासियों के लिए खुद से कुछ प्रश्न पूछने का समय जर्मन अनुवाद में भी उपलब्ध है और ये सभी आप इंटरनेट में आसानी से पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको इसे आसानी से मिल जाएगी। उनकी रचनाओं का अंग्रेज, इतालवी और फ्रेंच में भी अनुवाद किया गया है। जैंकिटा करकेट्टा के काम को एक प्रामाणिक आदिवासी आवाज के
रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर कविताएं आदिवासी से जुड़ी हुई है। पूर्व मध्य भारत में क्रिकेटा के गृह राज्य झारखंड पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आदिवासी 26% के औसत से अधिक अनुपात वाला वह राज्य 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना। बड़े उद्योगों के हित के लिए आदिवासी की आजीविका को खतरे में डाला जा रहा है। संघर्ष को अक्सर राज्य सत्ता द्वारा हिंसक रूप में अंजाम दिया जाता है और यह ढांचे की स्थिति क्रिकेटा संयंत्र की विशेषता है। केस्टिन ब्लेचर ने 2018 में प्रकाशित कविता टाइप्स रूट में भी इस प्रकार जोर दिया कि उनकी विशेष उपलब्धि यह है कि वह एक विश्लेषणात्मक और यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ आदिवासी की मुख्य समस्याओं को समझने और उन्हें कुछ वाक्यों में चित्रित करने में सफल होती हैं, जैसे कि पर्यावरण को हानि, आवास की हानि और जातीय पहचान। 2016 में जर्मनी में क्रिकेटा के पहले पढ़ने के दौर की प्रेस समीक्षा लगातार सकारात्मक ही थी। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपलब्धि के बारे में। 2014 में बैंकॉक में गैर सरकारी संगठन एशिया इंडिजिनस पीपल पैक्ट AIPP ने उन्हें उनके पत्रकारिता कार्य के लिए स्वदेशी वॉइस ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया। उसी वर्ष उन्हें नागरिक समाज संगठन झारखंड इंडिजिनस पीपल्स फोरम से उनकी कविता के लिए एक पुरस्कार भी मिला। उन्हें 2014 में छोटा नागपुर कल्चरल एसोसिएशन द्वारा प्रेरणा सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वाराणसी में रविशंकर उपाध्याय मेमोरियल इंस्टीट्यूट ने उन्हें 2015 में रविशंकर उपाध्याय मेमोरियल यूथ पोएट्री अवार्ड युवा कवियों के लिए एक पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। 2017 में दैनिक प्रभात खबर ने उन्हें अपराजिता पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं 2019 में उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ CII फाउंडेशन से महिला अनुकरणीय मान्यता पुरस्कार भी दिया। आदिवासियों के लिए लगातार वे कुछ न कुछ लिखती रहती हैं और आज इन्हें हम आदिवासियों की सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि कहा भी जाता है कि साथ चलने में जो मज़ा है वो अकेले चलने में कहाँ। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप इन जैसे आदिवासी लोगों को, जो आदिवासी के हित के लिए कार्य करते हैं और आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग सोचते हैं, उन्हें अपना सपोर्ट करें और जो अपने कार्य से आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए तत्पर हैं, तो उन्हें आपकी सहयोग की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह आदिवासी से जुड़े हुए जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को देखते रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद।